नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। इससे पहले हमने जो है कल जो पढ़ा था औसत में आयु से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, औसत में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आज जो हम नया पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ों को मैं आप लोग को बता दूँगा कि थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, और उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हमें करना है। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझना कि परिवार में क्या है, परिवार में क्या है, माता पिता है। कौन है भाई? माता प्लस पिता है। इन दोनों की औसत आयु जो है वो कितनी है भाई? 35 वर्ष है। ध्यान समझना, यहाँ पर इन दोनों की जो औसत आयु है वो कितनी है भाई? 35 वर्ष है। क्लियर है। यहीं पर अगर हम देखें, इसी परिवार में अगर देखा जाए तो 2 पुत्र हैं इनके। कितने पुत्र हैं भाई? 2 पुत्र हैं। और इन दोनों पुत्रों के साथ में, ठीक है, पुत्र और 2 क्या आपके? माता और क्या? पिता। इन सब की आयु का जो औसत है, इन चारों की जो औसत आयु है वो कितनी है भाई? 25 वर्ष है। कितनी है? 25 ना लेकर के अपन ले ले यहाँ पर, कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु जो है इनकी कितनी है? 30 वर्ष है। यहाँ पर ध्यान समझो, देखो एक परिवार में क्या है, माता और पिता दोनों की जो औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। इनके क्या है? 2 पुत्र है, 2 पुत्र और माता पिता, इन चारों की जो औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि दोनों पुत्रों की कुल आयु बताइए, दोनों पुत्र की क्या बताना है? 2 पुत्र की क्या बताना आपको? हाँ, कुल आयु बताना है। क्या बताना है? कुल आयु बताना। तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान समझ लो यहाँ पर। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो अब ध्यान समझना, अगर हमें मालूम हो जाए कि भाई इन दोनों की कुल आयु कितनी है और इन चारों की कुल आयु कितनी है, ठीक है, इन दोनों की कुल आयु निकाल करके इन चारों की कुल आयु में से अगर घटा दें तो क्या दोनों पुत्रों की कुल आयु आएगी? बिल्कुल आएगी। तो हम कैसे करेंगे? हमें ने कल क्या किया था, जब भी क्या निकालना हो, हाँ, किन्हीं भी 2 व्यक्ति की, 4 व्यक्ति की, जितनी भी जिनकी भी क्या दी है, औसत आयु दी है, तो हम क्या करते हैं उसमें से उनकी कुल आयु निकालते हैं। तो क्या करते हैं अपन भाई, कितने लोग हैं यहाँ पर? 2 लोग हैं तो 2 क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितने जाएगी भाई इनकी आयु? टोटल कितनी आ गई? 70 वर्ष आ गई। कितनी आ गई भाई? 70 वर्ष आ गई। आ गई। अब यहाँ पर कितने लोग हैं भाई? 4 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? 4 लोग हैं। 2 पुत्र और 2 क्या? माता पिता। चारों की जो कुल आयु है, कुल आयु कितनी आ जाएगी? 4 गुणा करने कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब अगर यहाँ पर देखें, देखिए चारों की कुल आयु जो निकली कितनी आई अपने पास में? 120। और माता और पिता की जो कुल आयु है कितनी आई है भाई? 70 वर्ष आई है। आई है कि नहीं? बिल्कुल आई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 120 में से 70 घटा दें। मतलब क्या हुआ कि इन चारों की कुल आयु में से हम क्या कर दें, माता और पिता की अगर घटा दें तो किसकी आ जाएगी? 2 पुत्र की आयु आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो 120 में से क्या कर दिया अपने? 70 घटा दिया। कितना आ गया भाई? 50 आ गया। तो ये किसकी आ गई भाई? दोनों पुत्र की क्या कुल आयु आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोग को मैंने जो बताया? चलिए, अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया है ना आप लोग को? हाँ, चलिए, अब हम इतना समझ में आ गया हो आप लोग को तो बहुत अच्छे से, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोग ने पहला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, आयु संबंधी का जो औसत वाला जो अपन ने किया है, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चैनल के अंदर चले जाएं तो आप लोग को मिल जाएगा। मैथ्स की लिस्ट है, उस लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए। आप लोग क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक परिवार, आप लोग लिख ले, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। कितनी है भाई? 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। कितनी है भाई? 27 वर्ष है। पुत्र की आयु ज्ञात करो। पुत्र की क्या निकालना? हमें आयु ज्ञात करना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन ध्यान समझिए। यहाँ पर क्या दिया हमारे पास में
कि भाई एक परिवार में क्या है, माता पिता की जो औसत आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, माता और पिता की क्या निकालेंगे, कुल आयु निकालेंगे। कि भाई कुल आयु कैसे निकालेंगे भाई, पिता प्लस क्या हो गया माता, इन दोनों की कुल आयु निकालना है। तो 35 में क्या कर देंगे अपन, 2 का गुणा कर देंगे, कुल आ गई कितनी, 70 वर्ष आ गई। फिर क्या बोला है, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र मतलब कितने लोग हो गए भाई, ये माता पिता और एकमात्र पुत्र मतलब कितने लोग हो गए, 3 लोग। 3 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी है भाई, 27 वर्ष है। 3 की कितनी है 27। तो क्या हो गया भाई, पुत्र प्लस पिता प्लस माता, इन तीनों की जो कुल आयु आई है, कुल आयु कैसे निकालेंगे अपन, 27 गुणित कितना कर देंगे भाई, 3 कर देंगे, क्योंकि 3 लोग हैं और टोटल कितना है भाई, कितनी जो टोटल औसत है वो कितना है 27 है। कितने का, तीनों लोगों का, माता पिता और पुत्र का। तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे अपन, कितना हो जाएगा, 7 3 21 का, 1 हासिल का 2 हो गया, ठीक है, 2 2 3 6 और 2 8, ये हो गया अपना। कितना आ गया अपने पास में, 81 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या मतलब हुआ कि भाई माता और पिता की कुल आयु कितनी आई 70, माता पिता और पुत्र इन तीनों की कुल आयु कितनी आ गई भाई, 81 आ गई। हम क्या करेंगे यहाँ पर 81 में से क्या कर देंगे, 70 घटा देंगे। मतलब क्या हुआ कि माता और पिता की जो कुल आयु है, इन तीनों की कुल आयु में से माता पिता की अगर हम घटा देते किसकी आ जाएगी, पुत्र की आ जाएगी। तो इसमें से क्या कर दिया अपने, माइनस कर दिया। कितना जाएगा भाई, 81 में से 70 गया, कितना बच जाएगा आपके पास में 11। कितना बच जाएगा भाई, 11 बच जाएगा। तो ये 11 किसकी आ गई, पुत्र की आ गई। समझ में आ गया आप लोगों को, क्या बन पाएगा आप लोगों से, जल्दी क्या बन पाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान रखो, ठीक है। देखो माता पिता की कुल आयु का जो औसत वर्ष है, औसत आयु वर्ष कितना है, 40 है, ठीक है। माता पिता तथा उनके 2 पुत्र की जो औसत आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष है। कितनी वर्ष है भाई, 30 वर्ष है, ठीक है। दोनों पुत्रों की कुल आयु ज्ञात करो। चलो जल्दी निकालो जरा, आप लोग के पास में 2 मिनट है, निकालें आप लोग जल्दी से, आंसर दें आप लोग, आंसर दें आप लोग। चलिए 2 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकेंड है आप लोग के पास में। कितना सेकेंड, मात्र 10 से 15 सेकेंड है, आप लोग आंसर निकालें जल्दी से, ठीक है। माता पिता की औसत आयु दी है 40, कुल आयु कितनी जाएगी 80, ठीक है। माता पिता और उनके 2 पुत्र मतलब 4 लोगों की कुल आयु का औसत कितना दिया है भाई, 30, 4 3 12, 120 माइनस कितना जाएगा 80। चलो जल्दी, हो गया। देखें आप लोग क्या दिया है अपन को, माता तथा पिता की औसत आयु कितनी है 40 है, तो हमें मालूम है भाई, ठीक है। अब मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, फादर प्लस मदर, इन दोनों की जो औसत आयु कितनी है 40 है। इन दोनों की आयु, कुल अगर आयु निकालना हमें 2 गुणा कर देंगे, कितना जाएगा भाई 80 हो जाएगा, होगा। फिर बोला है कि पिता माता और उनके 2 पुत्र मतलब कितने लोग हो गए, 4 लोग। 4 लोगों की कुल आयु, औसत आयु कितनी है 30, तो हम क्या कर देंगे 30 का गुणा कर दिए, हो गया, 4 3 12, 120। ये किसकी आ गई भाई, फादर प्लस मदर प्लस 2 सन, हो गया। तो यहाँ कितनी आ गई भाई 120, ये किसकी है भाई, ये चारों लोगों की, कितने की है 4 लोगों की। और यहाँ पर क्या है, माता पिता की कितनी है 80, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ गया भाई 40। तो ये 40 किसकी आ गई, दोनों पुत्र की कुल आयु आ गई, दोनों पुत्र की आ गई कुल आयु आ गई। क्या बन पाएगा आप लोगों से, चलिए बन जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोग करें ज़्यादा जल्दी से, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करें आप लोग, ठीक। हाँ, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 60 वर्ष है। कितनी है भाई, 60 वर्ष है, ठीक है। 3 पुत्र, यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग है ना, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है ये अलग है, ध्यान रखना इस बात का। देखें क्या दिया है, 3 पुत्र सहित औसत आयु, यहां पर तथा लिख लेना है ना, तथा 3 पुत्र सहित औसत आयु 35 वर्ष है। कितनी है भाई, 35 वर्ष है। 2 पुत्र की
दो पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। कितनी है भाई? 20 वर्ष है। ठीक है, तो तीसरे पुत्र की आयु ज्ञात करो, कि आयु क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। चलिए देखें आप लोग क्या दिया हमें क्वेश्चन। देखें, एक परिवार में क्या है, माता पिता की जो औसत आयु है कितनी है? 60 है। मतलब क्या हुआ, हाँ, कि दोनों की जो आयु है, दो लोगों की आयु है कितनी? 60। तो हम दोनों माता पिता की निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? टोटल 120 आ जाएगी। आएगी कि नहीं? कितने वर्ष आ गई? 120 आ गई। ये किसकी आ गई? माता पिता की कुल आयु आ गई, क्योंकि औसत दिया है। तथा 3 पुत्र सहित, मतलब कितने हो गए भाई? 3 पुत्र सहित मतलब क्या हुआ कि 5 लोगों की, कितने लोगों की? 5। 3 पुत्र और 2 माता पिता, कितने? 5 लोगों की जो औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। मतलब क्या हुआ? 5 जुड़ कितना? हाँ 35। कुल आयु निकाल लेंगे पूरे परिवार की, कितनी आ जाएगी भाई? 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17, कितना आ गया? 175। पूरे के पूरे परिवार की जो आ गई वो कितनी आ गई? 175 आ गई। फिर उसने एक बोला है कि 2 पुत्र की औसत आयु कितने? 2 पुत्र की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2 पुत्र अगर जो हैं, 2 पुत्र की जो, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी भाई? 2 गुणित कितना कर देंगे? 20 कर दिए, कितना हो गया? 40 हो गया। अब यहां पर देखो, ध्यान समझना, 2 लोग ये हो गए माता पिता की, कितनी? 120। ठीक, 2 छोटे पुत्र है या बड़े पुत्र, जो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 2 पुत्र की जो आयु आई है, कुल आयु कितनी आई है? 40। और यहाँ पर 2 माता पिता की कितनी आ गई? 120। 120 और कितनी हो गई यहाँ पर? 2 पुत्र की कितनी हो गई? 40। कितना हो गया भाई? अगर यहाँ पर टोटल करें हम तो कितना जाएगा? 160 आ गया। कितना आ गया? 160। मतलब क्या हुआ कि 2 माता पिता की आयु कितनी होगी? 120। और यहाँ पर जो 2 पुत्र थे उनकी आयु कितनी आ गई? 40। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो 2 माता पिता और 2 पुत्र की टोटल आयु कितनी आई? 160। और हमें यहाँ पर 5 लोगों की जो कुल आयु है कितनी है? 175। 160 में से 175 में से 160 अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना जाएगा भाई हमारे पास में? 15 वर्ष। कितना वर्ष आ जाएगा हमारे पास में? 15 वर्ष। जो 5वां पुत्र है उसकी आयु कितनी जाएगी? सॉरी 5वां बोल रहा हूँ, जो 5वां व्यक्ति है या फिर तीसरा पुत्र है उसकी आयु कितनी जाएगी? 15 वर्ष। तो कितनी आ गई भाई? तीसरे पुत्र की 15 वर्ष आ गई। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पर? हाँ, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए अब मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ। अब हम नया सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, नया करते हैं। मैंने क्लीन कर दिया हूँ, आप लोग कर लें। ठीक है, चलिए हम आते हैं नए सवाल में। ठीक, देखिए अब हम नया सवाल करने वाले हैं। ये छोटे छोटे सवाल थे, ठीक, जो आप लोग से बन जाएंगे। कल भी हमने किए थे, ठीक है, और आज भी हमने छोटे छोटे सवाल कर लिए हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आप लोग को, पहले उसको समझें आप लोग, फिर हम क्या करेंगे आगे समझेंगे। या फिर पहले एक काम करो, पहले समझ ही लेते हैं, हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, या फिर एक काम, हाँ चलो मैं कुछ ही बताता हूँ, पहले ध्यान समझना। ठीक है, देखो क्या हुआ, एक विद्यालय है या फिर एक कक्षा है। ठीक है, एक कक्षा है या फिर अपन बोले एक विद्यालय है। इस विद्यालय में क्या हुआ, एक कक्षा में, ठीक है, या स्कूल में, जो भी आपको लेना है, ठीक है, कक्षा ही ले लो। एक कक्षा में कितने टोटल, कितने 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भाई? बालक जो हैं, बालक बालिका जो भी ले लो आप। ठीक है, बालक या बालिकाएं कितनी है? टोटल 40 है। और इन 40 बालक या बालिकाओं की जो औसत आयु है, ठीक है, मैं यहाँ पर बालक ही लेता हूँ। ठीक है, एक कक्षा में कितने हैं बालक? 40 बालक है। और इनकी जो औसत आयु है, क्या है? इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है भाई? 20 वर्ष है। कितनी है भाई? 20 वर्ष है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब क्या हुआ कि इस कक्षा में, एक कक्षा कोई भी ले लो आप, 11वीं क्लास ले लो, 12वीं क्लास ले लो, जो भी आपको लेना है। 12वीं क्लास ले लिया अपन ने। क्या ले लिया भाई? 12वीं क्लास। एक कक्षा है 12वीं क्लास की, इसमें 40 बालक हैं। और इन 40 बालकों की जो औसत आयु है कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस कक्षा में न्यू प्रवेश हुआ, नए लड़के आए। क्या भाई, क्या हुआ यहाँ पर? नए लड़के आए। और जो नए बालक आए हैं, ठीक है, कितने आए हैं? वो आए हैं भाई 10। कितने बालक आए हैं? हाँ, यहाँ पर जो नए बालक आए हैं वो कितने आए हैं? 10 आए हैं। जब 10 लड़के आते हैं किसमें? इस कक्षा में,
तो कक्षा में जो कुल बच्चे हैं, ठीक है, कक्षा में क्या है, जो कुल बच्चे हैं उनको मिला करके जो औसत हो जाता है सभी बालकों का, जैसे क्या होते हैं 10 बालक आते हैं, तो जो पहले जो औसत था, पहले क्या था, जो औसत था कितना 20 वर्ष था, अभी यहां पर जो 20 का कितना हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष हो जाता है भाई, औसत जो होता है वो कितना हो जाता है 22 वर्ष हो जाता है। देखो औसत बढ़ गया कि नहीं, 22 वर्ष हो जाता है। कभी कभी ये बोलेगा कि क्या बोलेगा यहाँ पर, देखो 12वीं कक्षा में क्या थे, मतलब एक कक्षा है 12वीं क्लास की जिसमें 40 बालक थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 20 वर्ष थी। 10 नए बालक आते हैं और कक्षा का जो औसत है या फिर कक्षा में उपस्थित जो बालक हैं या फिर जैसे 10 बालक आते हैं तो उनकी जो औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है या फिर 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 0.5 वर्ष की क्या हो जाती है औसत आयु में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान समझना, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ इन चीज़ों को, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि 12वीं कक्षा में 40 बालक थे और उन सभी की जो औसत आयु थी वो कितनी थी 20 वर्ष थी। 10 नए बालकों का प्रवेश होता है, ठीक है, और उन बालकों की जो औसत आयु कितनी हो जाती है 22 वर्ष हो जाती है। उनकी आयु का जो औसत हो जाता है वो कितना होता है 22 वर्ष हो जाता है। तो जो नए लड़के आए हैं, नए बालकों की कुल आयु बताइए, क्या बताइए, कुल आयु आपको बताना है। क्लियर है यहाँ पर, तो ध्यान से समझो यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई 12वीं कक्षा में जो 40 बालक थे इनकी कुल आयु निकालने अपन, तो हमने क्या किया यहाँ पर 40 बालकों की क्या कर लिया औसत आयु कितनी है 20 है, तो हमने क्या कर लिया उन सबकी क्या कर लिया कुल आयु निकाल लिया 40 बालकों की जो पहले थे। कितने हो जाएंगे भाई 800 वर्ष हो गई, कितनी वर्ष हो गई टोटल, हाँ 800 वर्ष हो गई। कितने 40 बालकों की जो कुल आयु आ गई, कितनी आ गई 800 वर्ष आ गई। फिर क्या हुए 10 बालक आए, कितने बालक हो गए भाई 50 बालक हो गए, कितने बालक हुए 50। अब जब 50 बालक हो गए हैं तो उनकी जो औसत आयु कितनी हो गई 22 हो गई। तो भाई कितने बालक हो गए 50 बालक हो गए और उनकी जो औसत आयु होगी वो कितनी हो गई 22 हो गई, हुई कि नहीं, बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा देखो जरा, कुल आयु निकालेंगे अपन, अब 50 बालकों की क्या निकालेंगे अपन कुल आयु निकालेंगे, तो 22 शून्यम शून्य हो गया, 22 पंचे कितना हो जाएगा भाई 110 हो जाएगा। कितना हो गया भाई 110 हो गया, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जब 40 बालक थे तो उनकी कुल आयु कितनी थी 800, और यहाँ पर जब 50 बालक हो गए तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई 1100। तो जो नए बालक आए हैं कितने 10 आए हैं, इनकी जो कुल आयु आई है वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये एक 1100 में से क्या कर देंगे अपन 800 घटा देंगे, कितना हो जाएगा अपने पास में, हमारे पास में आ जाएगा 300। कितना हो जाएगा हमारे पास में 300 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये आ गई क्या, जो 10 नए बालक आए हैं उनकी क्या आ गई आयु आ गई कितनी 300 वर्ष, कुल आयु आ गई कितनी 300 वर्ष आ गई। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको मैं क्लीन करता हूँ, हम क्वेश्चन नए करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ पर किस तरह से ये बालक कैसे वृद्धि हो रही है। देखो कभी कभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है 22 वर्ष ना बोल के क्या बोल देता वो कि भाई 2 वर्ष की क्या होगी वृद्धि होगी, 1 वर्ष क्या हो गया, हाँ पहले से औसत आयु में क्या होगी वृद्धि होगी, 1 वर्ष में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ इसको और हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन भी लिखें, ठीक। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है भाई 15 वर्ष है, ठीक है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है।
कितने वर्ष की, 1 वर्ष की क्या हो जाती है औसत आयु में वृद्धि हो जाती है नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो, देखिए क्लियर है। यहाँ पर ध्यान समझो। यहाँ पर देखो क्या दिया अपन को कि एक कक्षा में क्या है भाई 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। मतलब कितने बालक हैं भाई, पहले 40 बालक थे और इन 40 बालकों में क्या है भाई, इनकी जो औसत आयु कितनी है 15 है। तो हम क्या निकाल लेंगे, कुल आयु निकाल लेंगे। तो 15 से कितना हो गया 60, कितनी आ गई भाई टोटल 600 आ गई। ये आ गई क्या अपनी कुल आयु कितने बालक की भाई, 40 बालकों की। पहले 40 बालक थे, अब क्या हुआ कि 10 नए विद्यार्थियों का प्रवेश हो गया, तो कितने हो गए भाई 50 हो गए। तो 50 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है, अब औसत आयु कितनी थी पहले 15 थी, लेकिन अब वो बोल रहा है कि उसके जैसे ही क्या हुए 10 नए बालक आए तो उसके उपरांत क्या हुआ, औसत आयु में क्या हो गया 1 वर्ष की क्या होगी वृद्धि होगी। मतलब क्या हुआ कि पहले कितना था 15 था, अब कितनी हो गई उनकी औसत आयु 16 वर्ष हो गई। कितनी वर्ष हो गई भाई 16 वर्ष हो गई। क्लियर है। तो हम अब जो 50 बालक हैं वहां पर उस कक्षा में उनकी क्या निकाल लेंगे, कुल आयु निकाल लेंगे। तो कितना जाएगा भाई, हाँ 16 कम 16 पंचे 80, कितना हो गया भाई यहाँ पर कुल आयु कितनी आ गई 200 आ गई। कुल आयु कितनी आ गई भाई 200, सॉरी कुल आयु कितनी आई मतलब 200 ज़्यादा आ गई। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 800। तो कितना जाएगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। तो देखो यहाँ पर जब 40 बालक थे तो कितनी हो गई थी 600, और जब 50 हो गए तो कितनी हो गई यहाँ पर 800। तो यहाँ पर देखो जो 10 बालक आए हैं उनकी जो कुल आयु आई कितनी आई 200 आई है, आई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए हमने यहाँ पर 40 बालकों के जो पहले था 40 बालक थे उनकी क्या निकाल दिया, माइनस कर दिया उनकी। तो यहाँ पर जो बची वो किसकी बची, केवल जो 10 बालक आए थे उनकी क्या बची, हाँ कुल आयु बच गई कितनी 200 आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो 10 बालक है ठीक है इनकी जो कुल आयु कितनी है 200 है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि जो नए विद्यार्थियों की क्या निकालना, हमें औसत आयु निकालना है। तो औसत आयु कैसे निकालेंगे, हमें मालूम 10 बालक हैं और इनकी जो कुल आयु है कितनी है 200 है। तो 200 में क्या कर देंगे अपन 100 का 10 का क्या कर देंगे भाग देंगे, कितने जाएगी भाई आयु, औसत आयु कितनी जाएगी 20 आ जाएगी। ये आ गया अपना आंसर, कुल आयु बटे कुल संख्या निकल जाएगा आपसे। चलिए समझ में आ गया, उतारें इसको, मतलब आप लोग क्या करें जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आप लोग को। देखिए यहाँ पर ठीक है 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है भाई यहाँ पर, हाँ 20 वर्ष है। ठीक है, कितनी है 20 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में एक वर्ष की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो। चलिए क्लियर है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझो इन क्वेश्चनों को, एज इट इज एक जैसे ही है ना। अगर कल की क्लास देखा होगा आप लोगों ने तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरह से चीजें थी। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, 2 सेकेंड। देखिए एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है भाई 20 वर्ष है। तो हमें क्या कर रहे हैं 40 गुणित के कर दिए 20, कुल आयु कितनी आ गई भाई, हाँ 4 दूनी 8, 800 आ गई। फिर क्या बोला कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत, जिससे क्या हो गए 10 विद्यार्थी आए तो कितने विद्यार्थी हो गए टोटल 50 हो गए कि नहीं। औसत आयु में क्या हो गई 1 वर्ष की क्या हो गई कमी हो गई। पहले कितना था, पहले जो औसत आयु कितनी थी 20 थी, जब कितने थे बालक 40 थे। लेकिन अब जैसे 10 बालक आए तो इनकी जो औसत आयु क्या होगी, औसत आयु में क्या होगी कमी हो गई, कितने की 1 वर्ष की कमी होगी। मतलब कितनी होगी इनकी औसत आयु 19 वर्ष होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 50 विद्यार्थियों को निकाल लो, 19 शून्यम शून्य, 19 पंचे 95, 19 पंचे क्या हो गया 95। आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 40 बालक की जो कुल आयु आई कितनी 800 और 50 बालकों की जो कुल आयु कितनी आ गई है, हाँ 950 आ गई। हम यहाँ क्या करेंगे 50 बालकों जो नए 10 बालक आए हैं उनकी अलग निकालना है। तो हमें 40 बालकों की क्या कर देंगे आयु क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जब अपन ने माइनस किया तो 950 में से क्या हो गया आपका 800 क्या हो गया माइनस हो गया, कितना बच्चा भाई हमारे पास में 150। ये किसकी आ गई, हाँ ये आई है जो नए 10 बालक आए हैं।
ठीक है। जो नए क्या आए हैं, जो 10 बालक आए हैं उनकी जो क्या आ गई, हाँ ये कुल आयु आ गई कितनी, 150। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर 150 में क्या करेंगे अपन, हाँ इस 10 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 15। कितना हो जाएगा 15। ये 15 क्या आ गई, औसत आयु किसकी आई है भाई, ये जो नए बालक आए हैं उनकी जो औसत आयु आई कितनी है, ये 15 आ गई है। क्या समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ कमी और वृद्धि वाले कर लोगे आसानी से, बन जाएंगे आप लोगों से। अगर बन जाएंगे तो कमेंट में लिखो कि हाँ सर बन जाएंगे, और अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो मुझे बताओ कि हाँ सर समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं एक सवाल और दे रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष है, 30 वर्ष। 5 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो। चलिए निकालें आप लोग जरा जल्दी से, आप लोग के पास में 10 सेकंड है, जल्दी। चलिए हो गया। देखिए आप लोग क्या है कि 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। भाई 50 विद्यार्थी थे पहले, उनकी जो औसत आयु थी कितनी थी, 30 थी। इनके कुल योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, कितना आ गया भाई 1500। 5 नए विद्यार्थियों का प्रवेश के उपरांत क्या हुआ, औसत आयु में 2 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई। कैसे, कितने लोग आए, 5 लोग आए। जब 5 लोग आए तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 55 हो जाएंगे। और उनकी जो औसत आयु है उसमें कितनी कमी हो जाएगी भाई, 2 वर्ष की। पहले कितनी थी, 30, अब कितनी हो जाएगी भाई औसत आयु, 28 हो जाएगी। हो जाएगी। चलो यहाँ पर माइनस क्या करो, क्या करो गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 28 पंचे कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, 140 हो गया। 0 4 5 1 कितना हो गया, 1540। कितना आ गया भाई, 1540 आ गया। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर, 1540 आ गया। आ गया। अब जो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो पहले कितने थे विद्यार्थी, 50 थे, तो उनकी जो कुल आयु आई थी कितनी थी, 1500। और इनकी आयु तो बदलेगी नहीं, लेकिन हमें मालूम है यहाँ पर क्या हो गया है कि हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि जो 50 विद्यार्थी हैं, 55 विद्यार्थी हो गए हैं अभी, उनकी जो कुल आयु आई है वो कितनी आई है, 1540। तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई 50 जो विद्यार्थी थे पहले वाले, उनकी यहाँ से 1500 निकाल दो तो यहाँ कितनी बच जाएगी, 40 बच जाएगी। 40 किसकी बच जाएगी भाई, ये जो नए 5 आए हैं उनकी हो जाएगी। 5 के आ गए, जो नए विद्यार्थी आए हैं उनकी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी कुल आयु। कुल आयु अगर 40 हो गई है, कितने विद्यार्थियों की, 5 की, तो औसत आयु निकालेंगे कितना हो जाएगा, 40 बटे कितना, 5, 5 8 40। औसत आयु कितनी आ गई भाई, 5 नए विद्यार्थी औसत आयु कितनी आ गई, 8 वर्ष। कितनी आ गई, 8 वर्ष। क्या बन जाएगा आप लोगों से, हाँ जल्दी कमेंट में लिखें आप लोग, क्या बन सक रहा है आपसे। चलिए इसको क्लीन करता हूँ, नेक्स्ट अपन करते हैं आसानी से। अब आप लोगों से बन जाएंगे अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा। ठीक है, और आज का अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे तो मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग से क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए मैथ तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आप लोग क्या है ना कि सॉल्व करना नहीं चाहते हो, और कुछ बालक और बालिकाएं ऐसे हैं कि अब क्या तो बोलना, क्या करते हैं, आए और 2-4 मिनट देखा, उसके बाद वो बोर लग रहा है, चलो चले गए। अक्सर ये चीज़ें मैंने देखा हूँ, ये अक्सर होती हैं। ठीक है, बाकी अपन कल कर लेंगे, है ना। बस आप लोगों का ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा मैथ का, क्योंकि थोड़ा सा समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का रुझान जो है मैथ की ओर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है मुझे, इसीलिए थोड़ा सा कम समय का, आधा घंटे करने, क्योंकि आप लोग कम से कम देख पाओ। नहीं तो आप देखते नहीं हो और मैं पढ़ा देता हूँ, इतना लंबा लंबा वीडियो बनता है। ठीक है, मेरी मेहनत बेकार जाती है, कुछ 2 4 5 बच्चे पढ़ पाते हैं, हो गया, बाकी कुछ
पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो हम कल देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन औसत के। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कमेंट, लाइक, शेयर करते रहें आप लोग। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके, धन्यवाद।